मालूम हुआ है कि जिन 5 भारतीय ताजिरों ने इमरान खान की तहरीक इंसाफ को मुत्तहदा अरब अमारात के शेख अल नहयान के जरिए करोड़ों रुपए की फंडिंग की थी, इनमें से विजय भुनत नामी शख्स भारत का साबिक सेक्रेटरी खारिजा रहा है। विजय भुनत यूएई के शेख अल नहयान के काफी करीब था और इसी की पुरजोर सिफारिश पर आईएसआई के साबिक सरबराह अहमद शुजा पाशा को रिटायरमेंट के बाद 2013 में मुत्तहदा अमारात का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर किया गया था। ख्याल रहे कि अहमद शुजा पाशा को प्रोजेक्ट इमरान खान का बानी करार दिया जाता है, जिनकी रिटायरमेंट के बाद ये प्रोजेक्ट आईएसआई के अगले सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने आगे बढ़ाया और 2014 में इमरान खान से नवाज हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिलवाया। लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान की तकमील 2018 के एक इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली के जरिए की गई। इस मिशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सौंपी गई थी, जो तब आईएसआई में बतौर डिप्टी चीफ काम कर रहे थे। इस धांधली के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आते ही वजीर आजम इमरान खान ने आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नया डीजी मुकर्रर कर दिया। बतौर आईएसआई सरबराह फैज हमीद ने इमरान के लिए जो कुछ किया और अब बतौर कोर कमांडर पेशावर कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। अब भी अहमद शुजा पाशा और लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम इन रिटायर्ड फौजी अफसरान में शामिल हैं, जो खुलकर इमरान खान का साथ दे रहे हैं और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के प्रो तहरीक इंसाफ धड़े का हिस्सा हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉनेटरी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर लंदन में पिछले एक वर्ष से अपने घर पर जेरे हिरासत अबराज ग्रुप के पाकिस्तानी मालिक आरिफ नकवी ने तस्दीक की है कि आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल शुजा पाशा थे, जिन्होंने इनसे इमरान खान और पीटीआई के लिए फंड्स का बंदोबस्त करने को कहा था। अहमद शुजा पाशा ने 2011 से 2014 के दौरान दुबई में इमरान खान की आरिफ नकवी और दुबई के बिजनेसमैन इमरान चौधरी से भी कई मुलाकातें करवाईं, जिनका बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ के लिए पैसे इकट्ठे करना था। आरिफ नकवी, शुजा पाशा और इमरान की मुलाकातें दुबई के महंगे तरीन इलाके एमिरेट्स हिल में हुई, जहां आरिफ एक बड़ी हवेली में रहते थे। इमरान चौधरी नामी बिजनेसमैन पीटीआई के डोनर हैं और इनका घर भी एमिरेट्स हिल के इलाके में आरिफ नकवी के बंगले से थोड़े फासले पर वाक़ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख अल नहयान के करीब समझे जाने वाले साबिक भारतीय सिफारतकार विजय भुनत का भी आरिफ नकवी से गहरा ताल्लुक था, जिसके जरिए इनकी अहमद शुजा पाशा से भी दोस्ती हो गई। ये आरिफ नकवी की एमिरेट्स हिल वाली बंगले में हुई दावत थी, जिसमें शेख अल नहयान के अलावा विजय भुनत और 4 अरबपति भारतीय ताजिर भी शरीक हुए थे और तहरीक इंसाफ के लिए चंदे के भारी चेक दिए थे। यानी आरिफ नकवी ने खुद इमरान खान को $3 मिलियन के फंड करने के अलावा भारतीय ताजिरों से भी कई मिलियन पाउंड्स की डोनेशन दिलवाई, जो कि गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आती है। जराये के मुताबिक इमरान ने शुजा पाशा, आरिफ नकवी और इमरान चौधरी की मौजूदगी में इन अरबपति ताजिरों से मुलाकातें की। बताया जाता है कि इमरान खान जब भी दुबई जाते थे, आरिफ नकवी और अहमद शुजा पाशा इनके एजाज में इशाइया मुनक्किद करवाते, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मालदार शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक होती और तहरीक इंसाफ के लिए चंदा देती। ऐसे इशाइयों में अहमद शुजा पाशा अक्सर खिताब करते और ये दर्दमंदाना अपील किया करते थे कि पाकिस्तान की फ़क़ा अब सिर्फ तब्दीली में है और वो तब्दीली सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं, लिहाजा उनको इख्तिदार में लाने के लिए माली मदद की ज़रूरत है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई को बैरून मुल्क से अब तक 62 अरब रुपए की फंडिंग हो चुकी है। यह भी बताया गया है कि आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर का सफर किया और इसीलिए मॉनेटरी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में भी गिरफ्तारी के बावजूद इमरान अब भी इनका दिफा करते हैं। याद रहे कि खान साहब ने अगले रोज ARY पर एक इंटरव्यू में यह फतवा दिया कि आरिफ नकवी एक बहुत ही विजनरी और टैलेंटेड आदमी है, लिहाजा अगर इसने कोई छोटा मोटा मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड कर भी लिया तो इसमें बुरा क्या है। लोगों की याददाश्त के लिए बताना जरूरी है कि आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए फंडिंग करने और करवाने का फरीजा बगैर वजह से अंजाम नहीं दिया, बल्कि वो इसके इव्ज इमरान खान से बरसर इख्तिदार आते ही जाती फवाइद हासिल करना चाहते थे। इमरान के वजीर आजम बनने के बाद आरिफ नकवी ने कराची इलेक्ट्रिक के शेयर बेचने का फैसला किया था और इस सिलसिले में इमरान खान से यकीन दहानी भी हासिल कर ली थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए हुकूमती इजाजतनामे की जरूरत होती है। आरिफ नकवी के लंदन में फ्रॉड के इल्जामात पर गिरफ्तारी से कुछ ही अरसे पहले वजीर आजम इमरान खान और शिंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी के सरबराह में मुलाकात हो चुकी थी, जिसमें आरिफ नकवी भी शरीक थे।
कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त से कबल कंपनी को निजकारी कमीशन से नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मतलूब थे, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कंपनी पर वाजिबात भी काबिल अदायगी थे और इमरान हुकूमत इस मामले में खुलकर इनका साथ दे रही थी। अब इमरान खान की जानिब से अतियात के नाम पर इबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी और मुत्तहदा अरब अमारात के शाही खानदान से करोड़ों रुपए वसूल का स्कैंडल बेनकाब होने के बाद अब तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बाहर के ममालिक से फंडिंग कानून थी, यानी पीटीआई की क़यादत ने पहली मरतबा अकबर एस बाबर की जानिब से लगाए गए फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात को कबूल कर लिया है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग बारे तहकीकाती रिपोर्ट शाया होने के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि बरतानिया से होने वाली फंडिंग गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। तहम वो ये दावा करते हुए भूल गए कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की शख्स या इदारे से एक पैसे की फंडिंग भी नहीं ले सकती और ऐसा करने वाली जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, जैसा कि माजी में नेशनल अवामी पार्टी के साथ हुआ था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।